और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज की खास क्लास में हम जानेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एक टॉपिक आज लेकर हम आए हैं आप लोगों के सामने और देखते हैं इस टॉपिक में क्या खास है जो आपके लिए खास है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब से एक वर्ब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। देखते हैं इसमें क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं। तो इस खास बात को हम अध्ययन करेंगे वर्ब जो चैप्टर हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ब जो आप देख रहे हो दोस्त, ये तीन चीज को शो करता है। ध्यान दीजिए, ये तीन चीज को दिखाता है। वर्ब क्या, व्हाट इज वर्ब, वर्ब होता क्या है। तो देखिए वर्ब जो है तीन चीजों को शो करता है। मैं बताना चाहूंगा आपको वर्ब जो है इन एक्शन, एक्शन, स्टेट या आप कह सकते हो कंडीशन, और अगला है टॉप जो चीज है जिसको बोलते हैं पोसेशन। इसको हम बोलेंगे पोसेशन या और में कह सकते हैं रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ क्या रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। इसका डेफिनेशन जो है इन्हीं तीनों चीजों में मिल जाएगा, यानी इन्हीं तीन चीजों से आपको इसका डेफिनेशन बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये वर्ब जो है जिसे आप क्रिया बोलते हो, इस क्रिया से किसी कार्य का बोध होता है। यानी माने हो सकता है किसी कोई अर्थ समझ सकते हैं, इससे किसी क्रिया का बोध होता है। क्रिया करने का अर्थ रहा कि आपका कार्य, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो कार्य, यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो वर्ब से हमें एक्शन का बोध होता है। एक्शन का अर्थ आप समझ रहे हो कार्य, वो वाला एक्शन मत समझिए। साउथ की फिल्मों में मारता एक है और गिनता चार है, यूं यूं गिरता है, वो वाला एक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्शन का अर्थ होता है एनी टाइप ऑफ वर्क, जो भी आप वर्क करते हैं वो सारे के सारे एक्शन कहलाते हैं। तो वर्ब जो होता है इट इज एक्शन। तो एक्शन जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंड आई एम टीचिंग यू, टीचिंग इज ऑल्सो एन एक्शन। यू आर वॉचिंग मी, दिस इज ऑल्सो एन एक्शन। तो आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं वो भी कार्य है, मैं पढ़ा रहा हूं वो भी कार्य है, मैं बोल रहा हूं वो भी कार्य है, आप सुन रहे हैं वो भी कार्य है। तो एक्शन का अर्थ होता है कोई भी कार्य, समझ लीजिए। दूसरी बात मैं बोलूं कि स्टेट, ये जो स्टेट है मत कहिएगा सर राज्य वाला स्टेट की बात तो नहीं ना हो रही है। स्टेट का यहाँ पर सेंस है कंडीशन, और कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति। ठीक है ना, ये स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थिति समझ सकते हैं, कंडीशन समझ सकते हैं कि आपका वर्ब जो है वह एक्शन स्टेट को शो करता है। और साथ में पोसेशन, पोसेशन का अर्थ होता है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं अधिकार या संबंध। क्या बोलते हैं, अधिकार या संबंध बोलते हैं। तो ये वर्ब जो होता है इन सारी चीजों को दर्शाता है। तो आखिर इसका डेफिनेशन कैसे बनाइएगा, कैसे कहिएगा। ये मत देखिए सर हिंदी में फोकस कर रहे हैं, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश समझेंगे। तो वी आर स्टडी बाइलिंगुअल, हम लोग दोनों भाषा में जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन विशेष फोकस आपका इंग्लिश मीडियम होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है ना। मैं बात करूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वर्ब, ये आखिरकार वर्ब जो है क्या। मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो है आपने तीन चीज को देखा ना, इसी को रिलेट कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए। देखिए डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। आप कह सकते हैं द वर्ड which is used to show an action, बोल दीजिए स्टेट, एंड पोसेशन कह सकते हैं, एंड पोसेशन
एंड पोसेशन इज कॉल्ड वर्ब। आसानी पूर्वक हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड वर्ब। तो आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि द वर्ड विच इज यूज्ड टू शो, यानी वह शब्द कह सकते हैं कि वह शब्द जो हमें शो करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है जी? तो एक्शन को दिखाता है, किसी कार्य को दिखाता है। मैं आपको बता दूं ये वर्ब जो है ये भी एक तरह का वर्ड है। वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब जो है वर्ड है, क्योंकि आप जानते हो ना काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े होंगे लोग, काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी पढ़े होंगे लोग। तो काइंड्स ऑफ वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हो दोस्त कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही एक चीज लिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वर्ब इज आल्सो अ वर्ड। ये भी एक तरह का वर्ड होता है। तो कहना क्या चाहता है कि द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, यानी वह शब्द जो किसी कार्य को दिखाता हो, स्थिति अवस्था को दिखाता हो। यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था समझेंगे, राज्य नहीं समझना है दोस्त। एंड पोसेशन का मतलब होता है अधिकार या संबंध समझेंगे। तो जो शब्द ये सारी चीजों को दिखाता है वही आपका वर्ब होता है। बोलिएगा सर एक एक उदाहरण बन जाए तो और मजा ही कुछ और होगी। तो चलिए इसके उदाहरण को भी देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब एक्शन को शो कर रहा है और कौन सा वर्ब आपका स्टेट शो कर रहा है और कौन सा वर्ब आपका अधिकार इन पोजीशन को शो कर रहा है। तो एक एक उदाहरण में देना चाहूंगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो और एक लाइक तो बनता है दोस्त। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी इंग्लिश सिखाने का मौका एक बार जरूर दें। इस चीज का ध्यान रहे, फोकस करें। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ इसके उदाहरण के बारे में। बात में एग्जाम्पल सच एज कर सकते हैं, सच एज जैसे में क्या है इसकी बातें ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि विश्वजीत सर टीचेस इंग्लिश, विश्वजीत सर टीचेस इंग्लिश, तो आप देखते हो कि विश्वजीत सर यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में काम कर रहे हैं और कोई ना कोई एक्शन करे। एक्शन का मतलब काम, तो पढ़ाना एक तरह क्या है जी, एक्शन है, कार्य है। तो ये टीच वर्ड जो होगा ये आपका एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्शन को। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि पढ़ाना एक काम है, तो ये वर्ड जो है आपको एक्शन शो कर रहा है। आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर आई एम टीचिंग जो है, यहाँ पर टीचिंग वर्ड जो होगा वो एक्शन शो कर रहा है। तो यह रहेगा यहाँ पर ये वर्ड जो है एक्शन का लाएगा, एक्शन वर्ड का लाएगा। और एक्शन वर्ड इज आल्सो ए वर्ब, और जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो भी वर्ब होते हैं। बात तो समझ में आ रही होगी। देखिए अभी हम लोग बता दूं कि ये वर्ब का पहला वीडियो होगा और ये वर्ब का सीरीज तब तक चलेगी जब तक इसका अंत ना हो। मैं आपको वर्ब से संबंधित इससे कॉमन एरर्स भी सिखाऊंगा। एकदम 0 टू एडवांस लेवल हम लोग करेंगे। तो 0 टू एडवांस लेवल सीखने के लिए दोस्तों आपको वीडियो बने रहना होगा और डेली वीडियो वॉच करना होगा। आपका डेली सीरीज चलेगा, आप देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए, सीखिए और जानिए कि क्या खास है और क्या खास बातें हैं इस क्लास में। तो देखिए ये बात आपको समझ में आ गई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ तो स्पष्ट दिख रहा होगा। और भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, इसको मैं गेस करता हूँ, इसी एक उदाहरण में देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण में देना चाहूंगा, अगर मैं कहूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो आप मुझे बताओ कि इम जो वर्ड है, ये वर्ड है क्या शो कर रहा है? यानी इस सब्जेक्ट की स्थिति अवस्था को दर्शा रहा है। ये जो सब्जेक्ट है यह कैसा है, उसकी स्थिति जो है
तबीयत सही नहीं है, बुखार है, बीमारी है, बीमार है, अवस्था ठीक नहीं है, तो ये जो एम जो वर्ड इसकी कंडीशन बता रही है कि हाँ भाई ये तो इसकी तबीयत तो खराब है। बात तो समझ में आ रही है। तो एम भी एक तरह का क्या कर सकते हैं वर्ड है, और यह स्टेट या कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ब, ये भी वर्ब का एक रूप है। बात तो क्लियर हो रही होगी। आगे मैं बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक पोसेशन। आखिर पोसेशन कैसे पता चलेगा कि पोसेशन ही शो कर रहा है दोस्त? तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने की मिलेगी और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं दोस्त। तो बात मैं करूं पोसेशन की, अगर मैं कहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि आई हैव टू सन, मेरे दो पुत्र हैं, अर्थात मेरे नहीं हो सकते आपके हो। ध्यान दीजिएगा, मजाक किए, मजाक तो बनते ही है। तो आई हैव टू सन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इस चीज को हटाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, आप पे सूट करेगा दोस्तों। हंसी मजाक तो चलना ही चाहिए, क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्या बात तो समझ रहे हो? तो बात ये है कि यू हैव टू सन्स का अर्थ क्या हुआ कि आपको दो पुत्र हैं। इसका हिंदी का होगा कि आपको दो पुत्र हैं। तो आपको दो पुत्र हैं, तो यानी आपका संबंध या अधिकार क्या सन से जुड़ा हुआ है, क्या इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? यानी हाँ जी, बात तो सही है कि यहाँ पर पोसेशन दर्शाया जा रहा है और एक तरह का रिलेशन भी दर्शाया जा रहा है। तो वर्ब करता है क्या दोस्त? एक्शन को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा, या कंडीशन को शो करेगा, या पोसेशन या रिलेशन को शो करता है, ये वर्ब कहलाता है। और मैं बताऊंगा आप लोग की वर्ब शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए, कितने बच्चे जानते हैं, कितने मेरे दोस्त जानते हैं कि वर्ब का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ब की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है। बात मैं आगे करूं तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, एक्शन कैसे शो करता है, स्टेट कैसे शो करता है और पोजीशन कैसे शो करता है, वर्ब होता क्या है, एवरीथिंग यू नो। आपने सब कुछ धीरे धीरे जान लिया। तो आगे की बात मैं करूं, आगे बढ़ता हूं, इसमें कुछ खास बातें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि आगे इसका प्रोसेस क्या है, क्या बातें हैं, ठीक है? चलिए मैं गेस कर देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही होगी। चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या खास बातें हैं। अच्छा बताइए, आजकल का जो समय है दोस्त, किस प्रकार चल रहा है? रिचार्ज वाली समस्या, एक रिचार्ज हो रही है, जिससे एक रिचार्ज हो रही है क्या चाहिए? अनलिमिटेड बात कीजिए, क्या एक होती है लिमिटेड बात कीजिए, यानी 49 का रिचार्ज कराइएगा तो लिमिटेड बात करने का मौका मिलेगा। वहीं पर आप रिचार्ज करा दीजिए 499 वगैरह रिचार्ज कराइए तो कहेगा अनलिमिटेड बात कीजिए। उसी प्रकार वर्ब भी दो तरह से होते हैं, एक होता है लिमिटेड वर्ब और एक होता है अनलिमिटेड वर्ब। अब तो सर ये कौन सा टॉक टाइम आ गया? ये आपके जियो एयरटेल वगैरह का टॉक टाइम नहीं है दोस्त, ये टॉक टाइम किसकी है? वर्ब की है टॉक टाइम। तो टॉक टाइम को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज है, क्या चीज जानना है। तो बात कुछ तो बनती है कुछ जानने की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वर्ब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैंने बोला कि लिमिटेड, तो इसको हम देंगे नाम अनलिमिटेड में देंगे, इसका नाम अनलिमिटेड, और इसका नाम देंगे लिमिटेड। अब तो यार सर जी क्या पढ़ाना है, लिमिटेड अनलिमिटेड, रिचार्ज करवाना है क्या? मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा यार, तुम लोग करा कर वॉच करते रहना मजे क्लास की। तो लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है, इस चीज के टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे कि लिमिटेड वर्ब क्या होते हैं, अनलिमिटेड वर्ब क्या होते हैं। तो मैं बता दूं कि लिमिटेड वर्ब जो होते हैं वह देखिए, लिमिटेड वर्ब जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उनकी संख्या जो होती है टोटल 24 होती है। दिमाग में सेव करना होगा कि टोटल संख्या जो होती है 24 भी होती है, ठीक है ना? लेकिन अनलिमिटेड वर्ब की संख्याएं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसकी अनंत होती है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है? देखते हैं
लिमिट अनलिमिटेड में हो जाएगा आपका, इसका नाम आ जाएगा लिमिटेड में, अनलिमिटेड में सॉरी देखिएगा, इसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, या सबसे इसका नाम फेमस है, वह नाम फेमस है मेन वर्ब से, मेन वर्ब, इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब, इसी का नाम है लेक्सिकल वर्ब, इसी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है ऑर्डिनरी वर्ब, इसी का नाम है डायनेमिक वर्ब, इसका बहुत सारा नाम है, इतना सारा नाम है कि इसका नाम ही फेमस है ये, और बहुत सारा इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम भी अधिक है और इसका रूप भी अधिक है। रूप जैसे 5 होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल के साथ सिखाऊंगा। आप यहाँ से अगर किसी प्रकार के जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, या आप ये चीज की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से अगर आपके टॉपिक्स वो आपको पूरी तरह से मैं कवर कराऊंगा। आपको एरर्स भी सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द एरर्स इन द सेंटेंस में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं उसको भी सिखाऊंगा, और एग्जाम में अक्सर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं वो सारा प्रीवियस पर से तैयारी कराई जाएगी। तो बातें कुछ सीखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये है आपका अनलिमिटेड वर्ब। देखा नहीं कितनी तरह की होती हैं, आपको ये बातें समझ में आ रही है। आगे की मैं बात करता हूं लिमिटेड, तो लिमिटेड का नाम आप लोग सुने होंगे लोग, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। इसी का दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दोस्तों इसका भी अलग अलग रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मैं एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा, जीरो टू एडवांस से निकाल सकते हो, अब जीरो भी हीरो बनेगा। तो जीरो कैसे हीरो बनेगा, वीडियो को अंत तक पूरे सीरीज को आप देखते जाएं और एंजॉय करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट पूरी तरह दिमाग में सेव हो जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं होती। आप वर्ब की हेल्प से स्पोकन भी करना सीखोगे, आपको स्पीकिंग ट्रिक्स भी बताया जाएगा, सारा चीज आपको एक साथ बताने का प्रयास किया जाएगा। आप देखते रहें। देखिए मैं बताऊं तो ये भी इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब इसको मैं बता दूं, इसे भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि तीनों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो अब बात आ रही है 3 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो इसका हम नाम देंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। बात तो कुछ क्लियर हो रही है, सी हो गया। और इसका नाम हम डायरेक्ट देंगे, इसका नाम देंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। दूसरा हम देंगे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, और इसका नाम देंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। बात तो समझ में आ रही है। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत ही खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने और सीखने लायक, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या जानकारियां लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में सोचता हूं कि यहीं तक स्थगित की जाए, और नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को अगले दिन यहीं से स्टडी करेंगे, इसके आगे से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो सीरीज को देखना है तो आपको मैं बताऊंगा कि ग्रुप ए होता है, इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब होते हैं, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी पढ़ना है, तो इसका भी कई सीरीज आपको पढ़ना है। और इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें सब में दो आता है। ग्रुप ए में 2 तरह के वर्ब पढ़ना है, ग्रुप बी में भी 2 तरह के वर्ब पढ़ना है, ग्रुप सी में भी 2 तरह के वर्ब पढ़ना है, और इसके अलावा प्राइमरी में भी पढ़ना है आपको बहुत बेहतर लेवल से। कल इसका एक बेहतर डायग्राम के द्वारा हम लोग जानेंगे, पूरी तरह से डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में क्या है कैसे है, एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास एक्सेस करेंगे, तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।